श्रद्धेय आचार्य प्रभु के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धास्पद मुनिश्री के चरणों में वंदन। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशानुसार तेरापंथ महिला मंडल साउथ कोलकाता के आयोजन में मंत्र प्रेक्षा ध्यान की कार्यशाला आयोजित हो रही है। सबसे पहले मंगलाचरण के लिए आमंत्रित है महिला मंडल की बहनें। नवकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिरसिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो छायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, नमो लोये सर्वसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो। मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। कोलकाता की अध्यक्षा पद्मा जी आमंत्रित है स्वागत विचारों के साथ। पद्मा जी कोटि नमन। तेरापंथ के सरताज महातपस्वी महामनस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सह भक्ति वंदना। मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा श्री विश्वत्युबा जी के चरणों में सह भक्ति वंदना। अत्र विराजित जन जन में धर्म की लो जगा रहे महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनिश्री जिनेश कुमार जी, मुनिश्री परमानंद जी और मुनिश्री जी कुणाल कुमार जी के चरणों में सह भक्ति वंदना। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल एवं प्रेक्षा ध्यान द्वारा निर्देशित और मुनिश्री जी के मैत्री कृपा कर मुनिश्री जी के सानिध्य में होने वाली ये कार्यशाला प्रेक्षा प्रवाह शांति और शक्ति की ओर में उपस्थित सभी हमारी संयोजिकागण, यहाँ पधारे पदाधिकारीगण, परामर्शकगण, हमारी सभी बहनों से और धर्मानुरागी भाइयों और बहनों से मेरा सादर जय जिनेंद्र और अभिनंदन स्वागत। कैसे बदले जीवन धारा प्रेक्षा ध्यान साधना द्वारा, इस घोष से हम सभी परिचित हैं और हमारे गुरु तुलसी एवं गुरु महाप्रज्ञ जी ने हमें एक सपना दिखाया कि ध्यान साधना फिर से पूरे जनमानस में वही रूप ले जो हमारे पुराने समय में था। उन्होंने सपना देखा और रास्ता दिखाया प्रेक्षा ध्यान का। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी ने इस वर्ष को प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया। प्रेक्षा ध्यान के 50वें वर्ष पूर्ण होने पर हमें इस बात का अत्यंत गौरव है कि गुरु इंगित को मूर्त रूप देने में अखिल भारतीय महिला मंडल भी पूर्ण रूप से सक्रिय है और इस अभियान से जुड़ी है। हम कोलकाता वासियों को तो प्रेक्षा ध्यान से जोड़ने के लिए मुनिश्री अथक परिश्रम कर रहे हैं, अथक श्रम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में जहाँ भी मुनिश्री विराजते हैं छोटे छोटे शिविर तो हो ही रहे हैं और मतलब 8 दिवसीय आवासीय जो शिविर होते हैं वो भी संभवतः मुनिश्री जी इस बार छठा मार्च में जो साउथ सभा में आयोजित होने जा रहा है, तो सभी से मैं कहना चाहूँगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई जुड़ें। और ये 16 मार्च से 23 मार्च तक निश्चित है इसी सभा भवन में, साउथ सभा भवन में। मुनिश्री आपसे पर हम सबकी ऐसे ही अनंत कृपा बरसती है और हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आपके सानिध्य का जो बैनर हमने बनाया उसमें आपका सानिध्य नहीं लिखा या मिस प्रिंट हो गया। सानिध्य हमको लिखवाना था, इस बैनर में लिखा नहीं गया।
तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मनीषा जी, हम लोगों ने देख लिया आते ही, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अनंत अनंत कृतज्ञता आप श्री जी ने ये कार्यशाला मंत्र प्रेक्षा के लिए हमें प्रवचन का समय प्रदान। साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वार, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वार, स्वप्न हो साकार के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के, आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, क्षीण हो संस्कार अंतर्धान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि, निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि, प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के श्राप, बदलते हैं भाव, बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलते हैं, बदलता संसार आना पान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के, समस्या आवेग की है विकटतम जग में, आदतों की विवशता है व्याप्त रग में, हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा,
अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सर्ग, ध्यान कायोत्सर्ग। श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर्ग, उतर आए स्वर्ग। हृदय हो, हृदय हो अधिकार केवल ज्ञान के द्वार, हृदय हो अधिकार तुलसी ज्ञान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। स्वप्न हो, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल के निर्देशानुसार तेरापन महिला मंडल साउथ कोलकाता द्वारा आयोजित व प्रेक्षा फाउंडेशन के निर्देशन में मंत्र प्रेक्षा ध्यान का आयोजन हुआ। प्राकृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण गाथा है। जिन सारो 14 पवान जो समुद्धारो, 10 मणे नवकारो, संसारो किंकुणई, संसारो किंकुणई। हर व्यक्ति सुख का जीवन चाहता है, पर जीवन का सुख नहीं चाहता। जीवन का सुख मिले बिना व्यक्ति सुखी नहीं बन सकता। सुखी बनने का एक महत्वपूर्ण आलंबन है मंत्र प्रेक्षा। मंत्र का अर्थ है विशिष्ट अक्षरों की संयोजना। मंत्र में अचिंत्य शक्ति होती है। मंत्र का प्रभाव अनुपम होता है, अद्वितीय होता है। मंत्र साधना के द्वारा अनेक शक्तियों को उद्घाटित किया जा सकता है। मंत्र साधना के द्वारा व्यक्ति आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होकर परम समाधि को प्राप्त हो सकता है। दुनिया में अनेक मंत्र हैं। एक मंत्र है नमस्कार महामंत्र, जो सब मंत्रों का राजा है, मंत्राधिराज है। ये सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मंगल है। जिन शासन का सार है, 14 पुरों का उद्धार करने वाला है, जिसका मन नवकार में लगा रहता है, उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है।
ये नवकार मंत्र दुखों को हरण करने वाला, सुखों का प्रदाता, यशदाता और भव सागर का शोषण करने वाला है। ये लोग और परलोक में सुख का मूल यही है। नवकार मंत्र में अनंत शक्ति होती है और अनंत ऊर्जा होती है। नवकार मंत्र की साधना से स्वर्ग या मोक्ष को भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ग्रंथों में आता है 8,08,08,808 बार नवकार मंत्र का विधिवत तन्मयता के साथ निस्वार्थ भाव से जाप करता है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब बोलो, आप नवकार मंत्र में कितनी बड़ी शक्ति है और निरंतर जप करने से अनेक लब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है, अनेक शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। नमस्कार महामंत्र कल वृक्ष के समान है, चिंतामणि रत्न के समान है, कामधेनु के समान है। कोई भी कार्य करते हैं मंगल रूप में नवकार मंत्र को महत्व दिया जाता है। जो भी शुभ कार्य किया जाता है, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर जाता है तो भी नवकार मंत्र बोलता है। कुछ लोग भोजन से पूर्व नवकार मंत्र बोलते हैं, कुछ सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पहले भी नवकार मंत्र का जाप करते हैं, और कुछ लोग तो निरंतर नवकार मंत्र के जाप ही रहते हैं और लिखते रहते हैं नवकार मंत्र का कितना बड़ा महत्व है। और जो व्यक्ति नवकार मंत्र की साधना करता है वो आचार संपन्न होता है, उसका जो चरित्र है वो बहुत उज्जवल होता है, पवित्र होता है। वो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। दूसरा है इच्छाओं का अल्पीकरण। जो नवकार मंत्र की साधना करता है तो धीरे धीरे इच्छाओं का अल्पीकरण हो जाता है। यहाँ तक बताया गया है दूसरे मंत्र की साधना आप इसलिए करते हैं कि मुझे कोई फल मिल जाए, या इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। और ये नवकार मंत्र ऐसा है जो इच्छा को मिटाने वाला है, इच्छा को मिटाने वाला है, परमार्थ की ओर ले जाने वाला है। तीसरा बताया गया है इसका जाप करने से विनम्रता का विकास होता है। व्यक्ति के भीतर में जो अहंकार है, अज्ञान है, अहंकार अज्ञान को दूर करता है, विनम्रता का विकास करता है और ज्ञान से वह आलोकित होता है, ज्ञान से संपन्न हो जाता है। आगे बताया गया है नमस्कार महामंत्र का जाप करने से एकाग्रता का विकास होता है, स्वर्ण शक्ति का विकास होता है, वासनाएं कामनाएं क्षीण होती है या समाप्त हो जाती है। और नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से अनेक समस्याओं का समाधान सहज ही मिल जाता है। उपसर्ग उपद्रव को ये दूर करने वाला है और आनंद की अनुभूति देने वाला है, चैतन्य का जागरण करने वाला है, रोग शोक को दूर करने वाला है और दुख दारिद्रता को समाप्त करने वाला है। ऐसे मंत्रों की जो आराधना करता है वो निश्चित ही भव सागर से पार हो जाता है। जैन धर्म का यह सुप्रसिद्ध मंत्र नमस्कार महामंत्र, नमस्कार महामंत्र में 5 महान आत्माओं का सुमिरन किया गया है, जिन्हें हम पंच परमेष्ठी कहते हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अरिहंत राग देश विजेता को अरिहंत कहते हैं। सिद्ध जन्म मरण से जो मुक्त हो गए हैं वो सिद्ध है। आचार्य जो कुशल अनुशास्ता, उपाध्याय अध्ययन और अध्यापन में कुशल, और साधु तारण तरण जहाज। इस सरल भाषा में इनमें 2 अरिहंत और सिद्ध देव है पद में आते हैं, और आचार्य उपाध्याय साधु ये गुरु पद में आते हैं। गुरु पद में आते हैं। अरिहंत में मार्ग बताने वाले होते हैं, इसलिए पहले स्थान पर अरिहंत लिया गया है और दूसरे स्थान पर सिद्ध लिया गया है। अरिहंत 4 कर्मों का अक्षय करता है, सिद्ध 8 कर्मों का अक्षय करता है। तो बड़े तो सिद्ध है, लेकिन एक क्रम नमो हरिहंतारण का पहले इसलिए रखा है
कि वो सिद्ध हो गए बताने वाले कौन है? वो अरिहंत भगवान है। इसलिए पहले नमो अरहंताणं। और नमस्कार महामंत्र में ये जो 5 पद है, अरिहंत को नमस्कार करने से बोधि की प्राप्ति होती है, सिद्ध को नमस्कार करने से जन्म मरण से छुटकारा मिलता है, आचार्य को नमस्कार करने से आचार की प्रेरणा मिलती है, उपाध्याय को नमस्कार करने से विनय की प्रेरणा मिलती है, और साधु को नमस्कार करने से आचार और विनय की प्रेरणा मिलती है। ये 5 पद एक प्रेरणा देने वाले हैं, शक्ति देने वाले हैं। दुनिया में जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान नौका मंत्र से हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को नमस्कार महामंत्र की आराधना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। नमस्कार महामंत्र का कितना प्रभाव है, एक छोटी सी घटना से आप समझ सकते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहता था और बहुत बड़ा उसका व्यापार था। सेठ के एक लड़का था, लड़के की सगाई हुई, शादी हुई, घर में बहू आई और सेठ सारा काम संभालता, लड़का कुछ नहीं करता, दिन भर घर पर ही बैठा रहता, कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, बस खाओ पियो ऐसा आराम, खाओ पियो, बाप कमा रहा है, खूब खाओ पियो, खूब उड़ाओ। एक दिन की बात है, पत्नी ने अपने पति से कहा कि पिताजी सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, अवस्था है, थोड़ा इनका भी ध्यान रखो, बुढ़ापा आ रहा है, आप बेटे हो, आपका कर्तव्य है बाप की सेवा करना, बाप को सहारा देना और बाप के कार्यों में हाथ बटाना। कभी कभी क्या होता है, कोई बात लग भी जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं तो रोजाना कहती हूँ, अरे रोजाना तो कहती, लेकिन कभी कभी को क्षण आता है, वो क्षण में बात लग जाती है। उसने सोचा पत्नी जो कह रही है कि मेरा भी कर्तव्य है, पिताजी का ध्यान रखना चाहिए, और आया, पिताजी को उसने प्रणाम किया। पिता भी देख रह गया, इतने वर्ष का हो गया, आज दिन तक मैंने इसको प्रणाम करते हुए देखा नहीं, आज क्या हो गया, कोई सूरज वो पश्चिम में उदित हो गया क्या, या और कुछ हुआ है? फिर हाथ जोड़े और कहा पिताजी अब आपकी अवस्था आ गई है, अब आप विश्राम करो, धर्म आराधना करो, गुरु की सेवा करो, सामाजिक संवर करो, और अंतिम जो समय है वो आपका धर्म ध्यान में व्यतीत हो, ये मैं मंगल कामना करता हूँ। ऐसे बेटे तो बहुत कम होते हैं कि जो माँ बाप की साधना में सहयोगी बनते हैं, नहीं है ऐसी बात, ये कम कम मिलेंगे। पिता भी बहुत खुश हुआ, कितना मेरा बेटा विनीत है, कितना समझदार है, और उसको ये पता चल गया कि इसको प्रेरणा किसने दी है, बहू ने प्रेरणा दी है। तो बहू को भी साधुवाद दिया, बहू हो तो ऐसी हो, बहू हो तो ऐसी हो जो मेरे बेटे को सत्य मार्ग पर लाई है, अच्छे मार्ग पर ला रही है। अब दूसरे दिन पिताजी गांव में संत थे, व्याख्यान वाणी सुनते आदि करते, और इधर ये सुबह जाता है जल्दी, किराना आदि की दुकान होगी तो किराना आदि की दुकान, गांव में तो जल्दी दुकान खोलनी होती है, 6 बजे ग्राहक आ जाते हैं, 5 बजे ग्राहक आ जाते हैं। और दुकान गया, पहले सफाई की, सारा माल बाहर रखा, लोगों को माल दिया, फिर शाम को घर आया तो वो तो थक गया, उसने कभी काम किया नहीं था। आज की बहू को यदि कहे कि 10 जनों की रसोई बनाना है, 10 जनों की रसोई बनाना है, तो उसके तो मुश्किल हो जाता, समस्या आ जाती है, समस्या आ जाती है। लेकिन पुरानी बहनें हैं, 10 क्या वो 20 की भी रसोई बना देती है, तो उनमें वो ताकत है, उनका संगठन मजबूत है, और शुरू से वो करती आ रही है। शाम को घर पर आया, पिताजी धन्य है आपको, इतने वर्षों से आप काम कर रहे हो, वस्तुओं बाहर रखते हो, वापिस अंदर रखते हो, इतना उठाते हो, और कभी भी आपके चेहरे पर उदासी नहीं देखी, निराशा का भाव नहीं देखा, हमेशा प्रसन्नता का भाव देखा। और मैंने तो एक दिन काम किया और मैं तो थक गया, चकनाचूर हो गया, मेरे से तो अब दूसरा काम ही नहीं हो रहा, मुझे तो नींद आ रही है। पिता ने सुन लिया। अब थोड़े दिन के बाद में क्या होता है, गांव में सन्यासी आया, सन्यासी आया, सेठ के घर पर आया होगा, और
लड़के को भी देखा, परिवार को सब देखने के बाद में सन्यासी ने कहा, सेठ ये तुम्हारा जो लड़का है, और किसी को नहीं कहा, सेठ को लड़का घर पर नहीं था, सेठ को कहा तो 15 दिन के बाद में तुम्हारा लड़का, पहले उसने देख लिया, जिस समय बात की उस समय वो घर पर नहीं था, देख लिया, और फिर बाद में सब देखने के बाद में सेठ को कहा तुम्हारा लड़का 15 दिन के बाद में चला जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। स्वाभाविक 15 दिन के बाद नौजवान शादी हुई और बहू का क्या हाल होगा, निराश रहने लगा, उदास रहने लगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। एक दिन लड़के ने पूछा, पिताजी उदास क्यों? मैं तो दुकान संभालता हूँ, सब काम करता हूँ। नहीं 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 बेटा, क्या बात है? नहीं कोई खास बात नहीं, खास बात नहीं है। उसको भी मैं बेटे को बताऊंगा तुम्हारी मौत है तो उसको कहीं धक्का लग जाए तो 15 दिन के पहले कहीं मर भी जाए, मतलब कभी कभी ऐसा होता है। जैसे कहा नहीं आपको बताना पड़ेगा, पैर पड़ गया, वो हाथ जोड़ कर बोला बताओ क्या बात है, मैं समाधान देने की कोशिश करूंगा। जैसे ये कहा, बाप के आंखों में आंसू। हुआ क्या कि बेटा सन्यासी ने कहा तुम्हारी 15 दिन में मौत होने वाली है, मृत्यु को प्राप्त। तो इसमें डरने की क्या बात है? इसमें डरने की क्या बात है? 15 दिन हमारे पास में है, 15 दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, खूब काम कर सकते हैं। अब बोलो आप, नहीं तो आदमी के तो हार्ट फेल हो जाता है, अब लड़के की छाती देखो आप, तो 15 दिन में हम खूब काम कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पिताजी आप चेहरे पर कोई उदासी मत लाओ, प्रसन्नता का खिन्नता का भाव नहीं, बाप भी देखता रहेंगे और आराम से रह रहे हैं। एक दिन बाप ने कहा बेटा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अब तुम चला जाएगा तो मेरी इच्छा है तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूं। लड़का भी होशियार था, वो बोला शेर साहब जब मेरा जन्म हुआ उस समय भी आपने रसगुल्ले नहीं बांटे, जन्म होता नहीं पुराने वाले रसगुल्ले नहीं बांटे, और शादी हुई तभी आपने कोई जिमन किया नहीं, लोगों को जिमाया नहीं, और ऐसी शादी कर दी, जैन संस्कार विधि से नहीं, जैन संस्कार विधि से नहीं, ऐसी शादी कर दी, किसी को कुछ किया नहीं। अब मेरी इच्छा है पूरे गांव को भोजन कराओ, पूरे गांव को भोजन कराओ। 36 कौम, पुराने लोग का मत 36 कौम, और गांव भी बड़ा था। तो कोई बात बेटा तुम्हारी भावना है जरूर कराओ। क्यों? वो बाप था नहीं, शेर था, वो कंजूस था, चमड़ी चली जाए दमड़ी नहीं जानी चाहिए। आज भी ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे, चमड़ी चली जाए दमड़ी नहीं जानी चाहिए, तो वैसा शेर था। लेकिन ठीक है तुम्हारी भावना है, और उसने एक दिन पहले भोजन करा दिया, मृत्यु के एक दिन पहले भोजन करा दिया, पूरे गांव को भोजन करा दिया। गांव के लोग भी देखते रह गए कि सेठ यही एक दूसरा है, चेहरा तो यही है कि और कुछ अंदर भीतर में कोई प्रवेश हुआ, कोई यक्ष प्रवेश हुआ क्या? सब लोग प्रशंसा करने लगे, और भोजन भी बहुत बढ़िया कराया। ऐसा नहीं कोई खाना पूर्ति वाला नहीं, बढ़िया भोजन, एकदम आइटम आदि जोरदार, सब लोग प्रशंसा करने लगे। प्रवचन की कोई प्रशंसा करता कि नहीं करता है, लोग भोजन की प्रशंसा तो जरूर करेगा। कोई भी कार्यक्रम होता नहीं कि महाराज आज जिमन बहुत जोरदार था, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, और आज दाल बाटी, दही बड़ा, क्या आज तो आनंद आया, स्वाद आ रहा था। अरे प्रवचन का स्वाद आया कि नहीं आया? तो प्रवचन तो रोजा नहीं सुनते हैं, भजन का स्वाद तो रोजा नहीं लेते हैं, भोजन का कभी कभी मिलता स्वाद। तो वैसे ही ठीक है। अब लास्ट दिन लड़का भी सो गया, क्या लास्ट दिन है, माँ बाप सब सो गए, लेकिन बेटे की जो बहुत थी, उसने सोचा पति तो चले जाएंगे, कम से कम घर में धर्म आराधना तो रहे। उसने नौका मंत्र का जाप शुरू किया। नौका मंत्र का जाप शुरू किया तो परिवार के सदस्य ने थोड़ी देर किया, फिर वृद्ध थे आदि थे, सबको नींद आने लगी, सब सो गए, और अकेली बहू ने जाप चालू रखा, नौका मंत्र, और कुछ नहीं, केवल नौकार करे भव पार, नौकार करे भव पार। अचानक क्या होता है, आधी रात के समय आवाज आती है। क्या आवाज आती है? कि मौत टल गई है, मौत टल गई है। ठीक, उसने किसी को नहीं बताया, उसने
उसने आवाज सुन ली। सारी रात उसने नौका मंत्र का जाप किया। सूर्योदय हुआ, बाप ने सोचा बेटा मर गया होगा, दाह संस्कार किया, लेकिन बेटा तो अंगड़े लेकर उठ गया। उड़ गया तो बाप को थोड़ा सा दूसरा भाव आया कि वो साधु साला वनवास निकला। उसने मेरे को कहा था मरेगा, ये मरा ही नहीं है। तो क्या बोलता है मरा ही नहीं, साधु झूठा है, और मेरा खर्चा करा दिया, मेरा खर्चा करा दिया, हजारों लाखों का खर्चा करा दिया, तो मरा ही नहीं, ये तो जिंदा है। जैसे ये बात कही, बहू ने कहा ससुर जी थोड़ी सी मेरी बात भी सुन लो। क्या बात कह रही है कि उसके प्रति उसकी आस्था भी थी, मतलब बहुत समझदार है कि साधु झूठा नहीं है। साधु ने कहा वो बात सही थी, तो फिर मरा तो नहीं है। नमस्कार महामंत्र का प्रभाव, मौत आने वाली थी, वो मौत टल गई। रात को आवाज आई, वो तुम्हारे को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मौत टल गई है, और तुम खूब धर्म आराधना कर। जैसे कहा घर में सब खुश हो गए कि नौका मंत्र का कितना प्रभाव है, अचिंत्य शक्ति है। और नौका मंत्र से प्रेरणा मिलती है कि जो व्यक्ति नौका मंत्र की साधना करता है उसके जीवन में दुख दर्द नहीं आते हैं, कष्ट नहीं आते हैं, और आते हैं तो स्थिर नहीं रहते हैं, और स्थिर नहीं रहेंगे, चले जाएंगे और नुकसान नहीं करेंगे। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये नौका मंत्र का एक आलम्बन मिला, और लोग दूसरी जगह भटक रहे। मजे की बात यह है, वो राजस्थान का होता नहीं, खाक में छोड़ो डिंडोरो पिटोरे के नहीं, तो आपके पास में सब कुछ है, फिर भी आप बाहर ढूंढ रहे हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं खाक में छोड़ो पेट की आशा। अरे तुम्हारे पास में नौका मंत्र है, फिर दूसरों पर क्यों तो आधारित है। ये एक ऐसा मंत्र है जो सब कष्टों को दूर करने वाले हैं, और ये एक नौका मंत्र ऐसा है जो असंप्रदायिक कह सकते हैं, और इसमें व्यक्ति की पूजा नहीं है, गुणों की पूजा है। और इसका जो आलम्बन लेता है तो भव के जो कर्म बंधन है, उन कर्म बंधनों को वो तोड़ सकता है, परम समाधि का अनुभव कर सकता है, शारीरिक मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। नौका मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। संभवतः सूरत की बात है, एक जैन भाई मुस्लिम के पास गया, उसके कोई उसर आदि कुछ होगा देवी देवता का, तो उसने ताबीज बनाकर दिया। फिर पूछा इसमें क्या है, तो कहा इसमें नौकार मंत्र है, नौका मंत्र है। तो ये तो मैं भी जानता हूँ। कौन बोला? जैन बंधु। तो तुम जैन है? हाँ मैं जैन हूँ। तो मूर्ख मेरे पास में क्यों आया? इससे बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, आप समझ लो, इससे बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। ये एक ऐसा मंत्र है जो भव सागर को पार कराने वाला है। ये एक ऐसा मंत्र है अशुभ पुतलों को दूर करने वाला है। ये एक ऐसा मंत्र है जो सुरक्षा कवच है, और हर परिस्थिति में सुख में दुख में काम आने वाला है। इसलिए नौका मंत्र की आराधना करो, जाप करो। केवल जैन समाज के लोग ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इसका सुमेलन करते हैं। और कोई शुभ कार्य होता है, उस कार्य में नौकार और मंगल पाठ का भी उच्चारण होता है। जैसे विधानसभा लोकसभा में भी इसका उच्चारण होता है, या भूमि पूजन के समय ऐसा सुना तो बहुत बड़ा एक पावर देने वाला है, बहुत बड़ी शक्ति देने वाला है। और अनेक उदाहरण हमारे जैन ग्रंथों में आते हैं। अमर कुमार की घटना आती है, सुदर्शन की घटना आती है, श्रीमती की घटना आती है, और एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई। अब मरना तो है ही है, और उसको नौका मंत्र याद आ गया, नौका मंत्र में तल्लीन, और परिणाम ये आया घाती कर्मों को क्षीण किया और उसको केवल ज्ञान हो गया। इसलिए सभी भाई बहनों को नौका मंत्र की आराधना करनी चाहिए, मंत्र प्रेक्षा की साधना करनी चाहिए। बार बार मंत्रों पर चिंतन करते जाओ और ध्यान करते जाओ। इससे जीवन में बदलाव आएगा, आत्मा का कल्याण होगा। तो आज मैं अभी आपको मंत्र प्रेक्षा भी कराना चाहूँगा। आंखें कोमलता के साथ बंद।
शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ, रज्जु और गर्दन सीधी रहे। शरीर में कोई भी प्रकार का तनाव न रहे। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ, रज्जु और गर्दन सीधी रहे। शरीर में कोई भी प्रकार का तनाव न रहे। मांसपेशियों को ढीला छोड़े। शरीर की पकड़ को छोड़े। हलन चलन बंद। प्रतिमा की भांति अडोल, पूरी स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो जाए। गहरी एकाग्रता, पूर्ण जागरूकता के साथ कायोत्सर्ग। पवज्जामि सिद्धे शरणं साहु शरणं केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अरहं। ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन। ज्ञान की गंगोत्री साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी को वंदन और अत्तविराजित सरलता और विद्वता के धनी मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं मुनि वृंद को भाव भरा नमन, भाव भरा वंदन। उपस्थित सभी धर्मानुरागी भाइयों और बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। प्रेक्षा फाउंडेशन जैन विश्व भारती की एक सहयोगी संस्था है जो पूरे भारत में प्रेक्षा ध्यान तकनीक के प्रचार, प्रसार और प्रशिक्षण में संलग्न है। इस संगठन का उद्देश्य अपनी गतिविधियों के माध्यम से निरंतर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। प्रेक्षा फाउंडेशन के तत्वाधान में समय समय पर 8 दिवसीय शिविर का आयोजन दिल्ली, लाडनू, सिरियारी, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता आदि विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष में लाडनू में तो एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। प्रेजेंटली एक सदस्य के रजिस्ट्रेशन फी पे परिवार के सभी सदस्य निःशुल्क शिविर में भाग ले सकते हैं। तो आपने ठीक ही सुना, एक के साथ अनेक फ्री। तो जल्दी इस सुनहरे अवसर का लाभ बिना देरी के जरूर उठाएं। मुनि श्री जिनेश कुमार जी की प्रेरणा से कोलकाता में भी अब तक 5 अष्ट दिवसीय शिविर का सानंद संपन्न हुए हैं और रिसेंटली अगले ही महीने 16 से 23 मार्च अष्ट दिवसीय शिविर का आयोजन हमारे तेरापंथ भवन साउथ सभा में ही होना निश्चित हुआ है।
तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सपरिवार इस शिविर का लाभ उठाएं। हमारी पावर पैक्ट ऑनलाइन वर्क आराध्य के श्री चरणों में वंदन। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। सर्वप्रथम गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। इस वर्ष गुरुदेव ने प्रेक्षा कल्याण वर्ष घोषित कर हर घर में प्रेक्षा ध्यान की लौ प्रज्वलित की है। मुनि श्री के प्रति भी अनंत अनंत कृतज्ञता कि हमारे एक निवेदन पर ही उन्होंने स्वीकृति प्रदान की, और साथ ही साथ क्षमा याचना फिर से मुनि श्री, जो हमसे भूल चूक हुई हो क्षमा करें। आभार राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय महामंत्री का कि उनके इस चिंतन पे कि प्रेक्षा ध्यान को बड़े स्तर पर बहनों को जागरूक करने हेतु हर महीने प्रेक्षा ध्यान की कार्यशाला क्षेत्रों को भी प्रदान करा जा रहा है, और अखिल भारतीय से एवरी मंथ जूम पे भी 5 दिन की वर्कशॉप लाई जा रही है। आभार आप सभी बहनों का जो आज की यहाँ इस कार्यशाला में पधार कर इसे सफल बनाए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की यह देन हमारा उच्च श्रृंगार बन सकती है, रोज़मर्रा की भाग दौड़ से हमें कुछ पल शांति के प्रदान कर सकती है। ये तभी संभव है जब हम अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकाल कर प्रेक्षा ध्यान करें, तभी ये प्रयास अखिल भारतीय की तरफ से सफल होगा। ओम अर्हं। प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष चल